दिन त्योहार दिवाली है, नत्थू की घरवाली है। और जो नत्थू से बात न करते भाभी की वजह से, अब वो करे नमस्ते। जो नत्थू से बात न करते अब वो करे नमस्ते। और नत्थू भी सब समझ रहा है, डाले हंसते हंसते। एक फूलों की डाली है, नत्थू की घरवाली। अरे ठुमक ठुमक के चलती है, नत्थू की। बहुत अच्छा आपने सुना। अरे गोरी नहीं है, काली है घरवाली। आपने बहुत अच्छा सुना। और मेरे गीत आप YouTube पे सुन लीजिए। 4 पंक्तियों का धन्यवाद देके मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। और शशि भाई और राम जी के बारे में जो कहा सबने, तो यही कहती हूँ, भगवान श्री राम के लिए मैं भी धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि प्रभु भक्ति आपकी हमें दिल से कबूल है। वाह। काटे भी हमको आपकी राहों के फूल है। बन जाए बिगड़े काम जो कृपा हो आपकी, श्री राम हम तो आपके चरणों की धूल है। बोलिए जय जय श्री राम। जय श्री राम। और आपने सुना जो ध्यान से, भर गई हूँ मैं गुमान से। तालियां यूं आपकी लगी, टूटे तारे आसमान से। कि आपकी खुशहाली के लिए मंदिरों में रोज रोती हूँ, आपके नैनों की ज्योति हूँ और सीप काम। मित्रों, एक बार पूरा सदन संगीता जी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। और मैं जिस कवि के लिए यहां पर आया हूं, मेरा सौभाग्य है कि वो मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं। और ये पीछे आ रही है वो ठुकी वाला, इसको थोड़ा सा बाहर। और वाचिक परंपरा में मध्य प्रदेश के मालवांचल से एक नाम निकलकर केवल हिंदुस्तान नहीं अपितु पूरी दुनिया के उन तमाम मुल्कों में जहां हिंदी बोली और सुनी जाती है, वहां पर शशिकांत यादव जी का नाम अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और उनके बारे में ज्यादा कुछ कहना सूरज को दिया बताने के बराबर है। मैं चाहता हूं जितना मैं उनके बारे में बोलूं उतने समय में हम उनकी कविताओं का आनंद लें। एक बार जोरदार तालियों से देवास से हमारे बीच में आदरणीय शशिकांत जी यादव। भारत माता की। मेरी किस्मत में बचे हुए श्रोता हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। अमर शहीद वीर हकीकत राय के बलिदान का पुण्य स्मरण करता हूँ। महाप्राण निराला का पुण्य स्मरण करते हुए मेरे मित्रवत बड़े भाई और मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक राजदूत, जिनके साथ मैंने संगठन में भी काम किया और सरकार में भी साथ साथ काम किया, ऐसे आदरणीय लक्ष्मीकांत जी का भी पुण्य स्मरण कर रहा हूँ। और मैं 5:30-6 बजे से आया था सिरोंज में रमेश भाई के साथ। 2-3-4 परिवारों में जाना भी हुआ। जिस तरह से लोग आज भी क्षेत्र में लक्ष्मीकांत जी की कमी महसूस करते हैं, यही जीवन की सफलता है। अशोक साहिल साहब ने उमाशंकर जी कहीं पर लिखा, उमाकांत जी की अपने माझी से ना शर्मिंदा रहो, वाह, रोज सूरज बनकर पाबिंदा रहो। मौत से बचने का एक तरीका है दूसरों के जहन में से। और हमारे सभी कवि मित्रों ने जिक्र किया उनके कार्यकाल का, उनके कार्यकलापों का। मैं तो उनका साक्षी रहा, सधर्मी रहा। और पहली बार सिरोंज मुझे वही लेकर आए थे। संतोष भाई उस मंच पर थे, हमारे भोपाल के बड़े शायर, क्या नाम है उनका, बशीर बद्र साहब और मैं।
तो पहली बार लक्ष्मीकांत जी ने सिरोंज दिखाया था, जब मुझे पता लगा कि सिरोंज भी मध्य प्रदेश में है कहीं पर। लेकिन तब का सिरोंज और अब का सिरोंज में जमीन आसमान का अंतर है। और मैं आदरणीय विधायक जी को बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन वो कर रहे हैं। बड़े भाई की जिम्मेदारी को अपने कंधे पर स्वीकार करने वाले ऐसे लक्ष्मण बहुत कम हैं आजकल। लेकिन मैं अभी भोपाल में उनसे मिला था, उस दिन भी हम दोनों मिलकर बहुत भावुक हुए थे, क्योंकि पुराने भाई साहब के दिन याद आए थे। लेकिन आप लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अभी आपने नोक झोंक का आनंद लिया और उसमें नोक नोक की दोनों की झोंक झोंक ये बिल्कुल सही। जिस तरह से संतोष भाई उनसे नोक झोंक कर रहे थे, अगर वो गुस्से में आकर इसके ऊपर बैठ जाए तो सुबह अपने को इनके घर बैठने जाना पड़ेगा। ताली बनती है। और विधायक जी अगली बार लक्ष्मीकांत जी के साथ एक फोटो इनका भी लगाना पड़ेगा। देख के करना चाहिए नोक झोंक। पहले तुम साबिया असर से कर रहे थे, फिर इनसे कर रहे थे। पर क्या करें, पैसे इसी के मिल रहे हैं। कि सीमा की सुरक्षा है तू जिसने बहाया रक्त, ऐसे नौजवान की उतारे हम आरती। हिंदी के पुजारी तुलसी कबीर सूर जैसे पूज्य कीर्तिमानों की उतारे हम आरती। वो करे है करे नंगे पांव जो चलाता हल, देश के किसान की उतारे हम आरती। और वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने वाले मस्तानों की उतारे हम आरती। वंदे मातरम गीत गाकर शहीद मस्तानों की उतारे हम आरती। वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने। भैया यहाँ पे मोबाइल में किससे क्या कर रहे हो? नहीं, ये लाइट चलाने के पीछे। हाँ, तुमसे ही बोल रहा हूँ, दीवार से सुन। इतने बड़ी महफिल में कविता के बीच में मोबाइल चलाना भी बीमारी है। इसका मतलब ये कि आप वर्तमान में नहीं जी रहे हो, अभी भी सेटिंग में लगे हो। आज ही हुई है तो बर्बादी में कितने दिन लगेंगे। कि गुमनामी के अंधेरे जो मिटे हैं देश मेरे, ऐसे मातृभक्त बेटों को मेरा प्रणाम है। मैं केवल 2 कारण से आया हूँ सिरोंज आज। एक मेरे मित्र के पुण्य स्मरण में मुझे जब कहा संतोष भाई ने कि हमारे लक्ष्मीकांत जी शर्मा के पुण्य स्मरण में हम प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम करते हैं और हमारे कोई कार्यकर्ता कराते हैं, तो मैं तमाम आर्थिक बाध्यताओं को छोड़कर आया हूँ। 2 कारण है, एक तो आदरणीय लक्ष्मीकांत जी का पुण्य स्मरण और सिरोंज, और दूसरा संतोष भाई का आदेश। फूल श्रद्धा के तेरे दर पे चढ़ाने आया, गीत गोविंद के कुछ छंद सुनाने आया। जहां दोनों जहां का सर परस्त बसता है, मैं उसी दर पे अपने सर को और 4 पंक्तियां पूरे स्वाभिमान से पढ़ रहा हूँ। मुझे हौसला देना। मेरे बड़े भाई जमीन पर बैठकर कविता सुन रहे, यही हमारे संगठन का संस्कार है कि मैं उसका घर वो साजो सामान छोड़ाया, ठेकेदारों के वो ऊंचे मकान छोड़ाया। मुझे पता है तेरे दर पनाह मिलेगी मुझे, इसी व्यक्ति से मैं होना चाहता हूं। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। वीर अमर शहीद वीर हकीकत राय का चित्र यहाँ पर लगा है। वर्दी में 2-3 हमारे खाकी वर्दी में हमारे जवान यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ से लेकर सीमा तक आपकी तालियां पहुँचनी चाहिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि गुमनामी के अंधेरे जो मिटे हैं देश मेरे, ऐसे नहीं, आरडी बर्मन वाली नहीं, मुझे अंतिम पंक्ति पर भरपूर तालियां चाहिए। सिरोंज, विदिशा, भोपाल, ये वो शहर है जहाँ कविताएं सुनी नहीं जाती, कविताएं पी जाती। यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं कि ताली कहाँ बजानी है, इनको सब पता है। या तो यहाँ ताली बजेगी या फिर कभी नहीं जमेगा तो बाद में कभी बजेगा। इस क्षेत्र में कई कवि आए, आज तक घर नहीं पहुंचे। हम तो इसलिए आ गए क्योंकि हम जम के गए थे, और आज फिर जम के जाएंगे, फिर आएंगे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। 4थी पंक्ति पर जितने लोग हाथ बांधकर विवेकानंद जी की स्मारक की तरह खड़े हैं, वो भी थोड़ा अपना हाथ खोलना। और जिन्होंने जेब में हाथ डाल रखा है, इतनी भी ठंड नहीं है जितनी जगह तुमने हाथ डाल रखे। अब मैं सर कविता सुना। और एक बात ध्यान रखना, मैं यादव जरूर हूँ, मूर्ख बिल्कुल नहीं हूँ। मेरा सुन लो, अभी पूरी बात सुन लो। मेरा लखनऊ और पटना के राजनीतिक यादवों से कोई लेना देना नहीं है। मैं रमेश यादव का छोटा भाई हूँ, मध्य प्रदेश का ISI ब्रांड यादव हूँ। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, और विश्वास हो जाए तो फिर मुझे आपका समर्थन चाहिए।
मैं जितनी देर आपके बीच रहूंगा आपको कविता सुनाऊंगा, आपकी तालियां मुझे मिलनी चाहिए। मंच का आशीर्वाद चाहता जी, स्वागत हूँ। है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का भी विशेष आशीर्वाद चाहता हूँ, सुनिएगा। कि गुमनाम के अंधेरे जो मिटे हैं देश मेरे, ऐसे मात्र भक्त बेटों को मेरा प्रणाम है। तन मन धन छोड़ वतन से नाता जोड़, सरहदों पे लड़े उन जवानों को प्रणाम है। और मांग के सिंदूर बदले देश की सुरक्षा चाहे, रक्षाबंधन वाले ऐसे धागों को प्रणाम है। और खुद की गोदी सुनी कर भारती की गोद भरे, ऐसी माताओं की गोदी को वाह 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 बहुत ऐसी माताओं की गोदी को मेरा प्रणाम है। खुद की गोदी सुनी कर लोग हमसे पूछ रहे हैं क्या किया। मैं सिरोंज में खड़े होकर मेरे मित्र लक्ष्मीकांत शर्मा की कर्म स्थली पर खड़े होकर बता रहा हूँ, 10 साल से ज्यादा हमारी सरकार है और 100 साल का हमारा संगठन होने जा रहा है। हमने क्या किया, मैं 4 पंक्ति में पढ़ रहा हूँ। चौथी पंक्ति आपको आत्म गौरव दे तो फिर हिंदू मुसलमान बनकर नहीं, हिंदुस्तानी बनकर तालियां बजाना। कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया। राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया। ज्ञान विज्ञान खेल कला संस्कृति की तान, खूब सोना चांदी जीत वाला सेहरा दिया। और आपने जगा दिया है स्वाभिमान सेना का, तो आपने जगा दिया है स्वाभिमान सेना का, तो इन भारतीय के लालों ने भी कड़ा पहरा दिया। वो लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, देखो घर घर पे तिरंगा फहरा दिया। वाह 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 बहुत अच्छा बदलाव। लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, देखो घर घर पे तिरंगा फहरा दिया। और इससे बड़ी उपलब्धि गा रहा हूँ, इससे बड़ी तालियां चाहता हूँ कि झाड़ फूक जादू टोना वाला देश मानते थे, देखो हमने दुनिया का गर्दा झाड़ दिया है। वाह वाह। महाकुंभ चल रहा है प्रयाग में, पूरी दुनिया हतप्रद है। जरा सी बांग्लादेश में खटर पटर हुई तो लोग हिंदुस्तान में धमकाने लगे, बोले हिंदुस्तान में भी ऐसा होगा। मैंने कहा करके तो देखना। केवल अवधेशानंद जी नागा साधुओं से कह देंगे कि छू, बांग्लादेश ढूंढे नहीं मिलेगा दुनिया के नक्शे में। और एक बात बड़ी कहने जा रहा हूं, बड़ी तालियां चाहिए। पूरी दुनिया विचार कर रही है, खाने के लिए लोग 100-150 किलोमीटर जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में नहाने के लिए लोग 2-2 हजार किलोमीटर। वाह 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 क्या कह 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, चौथी पंक्ति पर फिर आपको गर्व हो हिंदुस्तानी होने पर, तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, तो मुझे आपकी तालियां चाहिए। कि झाड़ फूक जादू टोना वाला देश मानते थे, देखो हमने दुनिया का गर्दा झाड़ दिया है। कि झाड़ फूक जादू टोना वाला देश मानते थे, देखो हमने दुनिया का गर्दा झाड़ दिया है। वोकल फॉर लोकल का मंत्र साधा ऐसा कि अब चीनी चटपटों का होलिया चाइना डराएगा हमको, जिसकी नेशनल हाइट 2.5 फीट है, वो हमको डोकलाम में आग दिखाएगा, जिसकी खुदनी की नहीं खुल रही। अगर पूरे चाइना में ढूंढ कर देखना कोई 5 फीट से बड़ा आदमी मिल जाए तो समझ लेना कि अपने पूर्वज गए थे। वाह 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 क्या कह रहे हैं। कि झाड़ फूक जादू टोना वाला देश मानते थे। अब चौथी पंक्ति पर मुझे देखना चाहता हूँ कि कितने लोग मेरे साथ हैं। कि झाड़ फूक जादू टोना वाला देश मानते थे, देखो हमने दुनिया का गर्दा झाड़ दिया है। वोकल फॉर लोकल का मंत्र साधा ऐसा किया, चीनी चटपटों का होलिया बिगाड़ दिया है। वो जागी थी भवानी मेरे भारत की दुर्गा, तो जागी थी भवानी मेरे भारत की दुर्गा, तो बांग्लादेश बना तेरा नक्शा फाड़ दिया है। और चांद और सितारे झंडे छाप इतराने वालों, देखो हमने चांद पे ही झंडा गाड़ दिया है। वाह 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 वाह। जय। 47 में पूर्वजों से गलतियां जो हो चुकी थी, धारा तो हटा दी, अभी और भी हटाएंगे। हमको सांप्रदायिक सद्भाव सिखा रहे हो, हमको कौमी एकता की सीखे दे रहे हो, जिनकी रगों में सर्वधर्म समभाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का संस्कार है। हमको विश्व को परिवार मानकर जीने वाले लोग हैं। लेकिन ये भी कड़वा सच है
कि धर्म के नाम पर 47 में बंटवारा हुआ था। उपलब्धि क्या है? उनका अब्दुल अभी भी कश्मीर में घुसता हुआ मारा जा रहा है, और हिंदुस्तान में रहने वाला ये अब्दुल जो सनातन के आश्रय में रहता है, वो कलाम बनकर पूरी दुनिया में पुजा रहा है। ये हमारी ताकत है, ये हमारे सनातन की ताकत है, ये हिंदुस्तान की ताकत है, हिंदुस्तान की भारतीयता की ताकत है। वरना क्या स्थिति है? और एक बात ध्यान रखना, जो लोग माँ का साथ छोड़ते हैं ना, उनकी यही दुर्गति होती है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की हो रही है। वाह वाह वाह। शेख हसीना ने हमारे यहाँ आश्रय लिया है आकर। लोग हमसे पूछ रहे हैं 58 मुस्लिम राष्ट्र हैं हिंदुस्तान में, क्यों? इनके बेटी बचाओ अभियान यहीं चल रहा है। और अपने यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? अपनी तो बेटे की बेटी है भाई, अपनी सगी औलाद है पाकिस्तान, भले डीएनए टेस्ट करा ले, और उसकी औलाद है वो बांग्लादेश, तो बेटे की बेटी हुई कि नहीं? और हमारे यहाँ तो बड़े लोगों ने बताया कि मूलधन से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। हमारे नहीं आएगी तो जाएगी कहाँ? लेकिन मैं 4 पंक्तियां बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ। डॉक्टर राहत इंदौरी हमारे इंदौर के एक बड़े शायर हुए, पिछले दिनों स्वर्गवासी हो गए कोरोना काल में। 20, 22, 25 साल पुरानी घटना है। वो 19 दिन के लिए पाकिस्तान गए थे मुशायरे में, और वहां से लौटे तो संतोष भाई मुझे सीहोर के कवि सम्मेलन में मिले, लीला टाकीज के कार्यक्रम में। तो मैंने जिज्ञासावश राहत भाई से पूछा, मैंने कहा भाईजान आप 19 दिन पाकिस्तान में रहे, आपने मुशायरे पढ़े, हम हिंदुस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ कविता पढ़ते हैं तो लोग ताली बजाते हैं, आखिर पाकिस्तान की जनता हमारे बारे में क्या सोचती है? तो मुझे डॉक्टर राहत इंदौरी ने एक शेर सुनाया था। वो कहीं जन्नत में आराम कर रहे हो तो मैं उनका सिरोंज में स्मरण कर रहा हूं। उन्होंने कहा था, पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि की थी बांट कर गलती, एक ही खानदान अच्छा था, आजकल लोग कराची में कहते हैं अपना हिंदुस्तान अच्छा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मुझे उस समय उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अब जैसे हमारा चांद पे कुछ होता है, हमारे वैज्ञानिक कुछ करते हैं, हमारे खिलाड़ी कुछ करते हैं, हमारे नेता कुछ करते हैं, तो पाकिस्तान में जनता में सर्वे होता है, वहां के टीवी चैनल दिखाते हैं, पाकिस्तान के 80% जनता कह रही है कि हमारा प्रधानमंत्री मोदी होना चाहिए। ताली वाली बात ये नहीं है, ताली वाली बात ये है कि 20% बची हुई जनता कह रही है कि योगी होना चाहिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है भाई, क्या बताओ अब इससे अच्छे दिन और कब आएंगे? और पाकिस्तान की क्या हालत है? छोड़ के गए थे, दिल तोड़ के गए थे तुम, मालिक नहीं हो वहां सिर्फ मजदूर हो, 2-2 बार की पिटाई, भूल गए प्यारे भाई, एटम से अकड़े हो बड़े मगरूर हो, चाइना अमेरिका की चाल में फंसे रहे हो, दोगले पड़ोसी बने, इन भाइयों से दूर हो, मांगने से मिला है ना मिलेगा ये कश्मीर, देखो आज आटा मांगने को मजबूर। हाय हाय, वाह 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 वाह। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। 100 दिन भैया इतना क्या जरूरी है कि तुम कर क्या रहे बेटा? पान खा रहे हैं, इनके भरोसे हिंदुस्तान है। कहाँ से सिपाही लेके आए बेटा? कभी खड़ा ये पान खा रहे बता, विधायक जी के लिए लाया तो तू क्यों खा रहा है? और अगर खा रहा है तो झूठा करके तो नहीं दे रहा। हमारी किस्मत इतनी अच्छी भी नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। मैं कल बंबई में था, हमको रोज इतने अच्छे लोग नहीं मिलते हैं सुनाने वाले। हमको 10-20 हजार रुपए कोई विधायक जी ज्यादा पकड़ाए ना तो हम पशु मेलों में भी सुनाते हैं। क्या बात है, सही बात है। पुष्कर में गधों का मेला लगता है और वहाँ कवि सम्मेलन होता है, और वहाँ विधायक नहीं बैठता है सामने सुनने के लिए।
वहाँ विधायक जी गधे बेचने और खरीदने वाले बैठ के हमको सुनते हैं, और कई लोग तो हमारी तरफ पीट करके बैठते हैं। यही समझ में नहीं आता है कहाँ से सुन रहा है। हम कहते हैं ध्यान दीजिए, वो कहते हैं आप अपना काम कीजिए। तो जैसे आज मेरा नंबर आया, मैं संचालन करता हूँ तो कई बार मेरा नंबर और लेट आता है, तो लोग कम बचे, तो मैंने बोला भैया मुझे भी सुन लो। बोले हमने अपने बेच लिए, अब तू तेरे बेच लिया। वाह। इन तमाम विद्रुपताओं में से, विसंगतियों में से निकलकर हम अगर यहाँ तक आए हैं तो 4 पंक्तियां सुनिए। इस देश में 100 दिन बाद क्या घटने जा रहा है उसकी घोषणा मैं आज करके जा रहा हूँ। और ये बात ध्यान रखिएगा, लक्ष्मीकांत शर्मा जी की स्मृति में जो प्रतिवर्ष वसंत उत्सव आप मनाते हो, इस शब्द के अनुष्ठान को अनवरत जारी रखिएगा, क्योंकि दुनिया में अगर कोई सत्य है तो केवल शब्द है। 496 साल तक हमने राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण के लिए संघर्ष किया है। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से लक्ष्मीकांत भाई ने कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ कार सेवाओं में भाग लिया है। 77 लड़ाई लड़ी है हमने, 5.5 लाख से ज्यादा लोगों का बलिदान हुआ है केवल मंदिर बनाने के लिए। 83 में जब 77वीं लड़ाई शुरू हुई राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के नाम से, तो 84-85 में मैं कवि बना। 86-87 में मैंने मेरे शहर में बाबा निर्भय हाथरसी को इसी तरह मंच से कविता पढ़ते हुए सुना। आपकी तरह सड़क पर बैठकर मैंने सुना। बाबा निर्भय हाथरसी ने 87 में कह दिया था कि तंबू भी तनेगा तो तनेगा धूमधाम से, बंबू भी लगेगा तो लगेगा धूमधाम से, अरे हिंदू जो करेगा वो करेगा धूमधाम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। वाह। और 87 के बाद ये 24 तक आते आते जिस तरह से धूमधाम से मंदिर बना है, तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। 100 दिन बाद इस देश में क्या घटने जा रहा है, 4 पंक्तियां सुनना। कि 47 में पूर्वजों से गलतियां जो हो चुकी थी, धारा तो हटा दी अभी और भी हटाएंगे, दोस्तों से दोस्ती निभाएंगे जी शौक से, पर दुश्मनों के आगे कभी सर ना झुकाएंगे। वो सीमाओं पे सरेआम गोलीबारी कर रहे जो, सावधान पत्थरबाजों हाथ तोड़े जाएंगे। वो लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धेरे धरे चप्पा चप्पा घाटी पे तिरंगा फहराएंगे। लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धेरे धरे। वाह। कि दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। आपने बुझाए सदा रोशन चिराग, जहां हमें आस्था से भरा तेल मिल गया है। तो मित्रता के घाटी जरा कान खोल सुन लेना, राम जी के बेटों ने राफेल, राम जी के बेटों को राफेल मिल गया है। और देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा, मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया है। देश शक्ति से चलेगा जैसे को, बहुत अच्छा बाबा, देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा, मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया है। तो गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए। मेरा इशारा असली गांधी की तरफ है। हाँ, जो अभी डोल रहे हैं इनसे मेरी कोई लेना देना नहीं है। इनके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये गांधी हैं। अभी इंदौर की सभा में उन्होंने कहा कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं। मैंने कहा हाँ हुजूर, सावरकर तुम हो नहीं सकते, क्योंकि सावरकर होने के लिए 2 आजन्म कारावास भोगने पड़ते हैं भारत माता के। वाह। और गांधी तुम हो नहीं, चाहो तो डीएनए टेस्ट करा लो। अभी देश जोड़ने निकले थे। बावन साल का कुंवारा देश जोड़ने निकला कन्याकुमारी से। बताओ विरोधाभास देखो आप। कन्याकुमारी से निकला और कश्मीर गया। अरे पागल, कश्मीर से निकल के कन्याकुमारी जाता तो तेरे को बहू मिल जाती, अंकल जी को बहुमत मिल जाता। लेकिन रायचंद खराब है, यात्री गलत निकला थी, और वो भी भैया ताव ताव में इतना तेज चला कि लोकसभा के बाहर हो गया। भैया बीड़ी बुझाओ, बीड़ी बुझा लो। वो देखो सुट्टा खींच के बोल रहा है, ये तुम्हारी विधानसभा के मतदाता है। उसने पूरा कस लिया पहले, और इतनी जम के बुझाई, इतनी जम के खींची कि कल तक का कोटा पूरा।
बहुत भीषण विधानसभा में फंसे हो। ये बड़े भैया तुमको बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। और आप भी जिस हनुमान की तरह निभा रहे हो, मैं तो आपकी समर्पण को प्रणाम करता हूँ। एक बार अपने विधायक के लिए ताली बजाओ। मैंने जिन जिन विधायकों को कविता सुनाई वो सब मंत्री बने। वाह। जिन मंत्रियों को मैंने सुनाई वो मुख्यमंत्री बन गए, देख लोगे। और जिस मुख्यमंत्री को अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में 3-3 बार मैंने बैठ के कविता सुनाई वो प्रधानमंत्री बन गए। और जिनने मेरे को ढंग से नहीं सुना उसने फिर अगली बार फॉर्म नहीं भरा। तालियां जोर से बनती है जरा। ये तालियां वालियां मत बजाओ, ताली बजाना तो बजाओ, नहीं बजाना तो मत बजाओ। लेकिन ध्यान से सुनो, मैं 4 पंक्ति आपको सुना रहा हूँ। अभी यात्रा निकली थी देश जोड़ने की, हमारे इंदौर से निकली विधानसभा 1 से, कैलाश जी की विधानसभा से। मरी माता चौराहे से निकली तो मैंने कहा भैया जी किधर? बोले देश जोड़ने जा रहा हूँ। मैंने कहा यहाँ का टूटा है? भाई तू जहाँ निकला यहाँ का टूटा है बता। मैंने कहा हुजूर जोड़ना है तो वहां जाके जोड़ो जहाँ तुम्हारे बाप दादा तोड़ के गए। मैंने तो मोदी जी से कहा, मैंने कहा मोदी जी 650 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए चंद्रयान पे आपने, 6.5 करोड़ रुपए में एक बार इनकी यात्रा वहां निकालो जहां से देश टूटा हुआ है। बोले कहां से? मैंने कहा दिल्ली से लाहौर। बोले इससे क्या होगा? मैंने कहा इससे पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। बोले क्या पागल सर की बात कर रहे हो, इसकी यात्रा से पाकिस्तान कैसे समाप्त हो जाएगा? मैंने कहा जिसकी यात्रा से 125 साल पुरानी पार्टी तो इस बेचारे 75 साल पुराने पाकिस्तान की औकात ही क्या? तुम भैया जी को इधर से तिलक करके छोड़ो तो सही, पाकिस्तान खुद अफगानिस्तान में घुस जाएगा। ये इतनी बड़ी पनौती है। मतलब हंसने के लिए तो कविता की जरूरत ही नहीं है, केवल न्यूज देखो। भैया जी की यात्रा का एक तो संस्मरण सुनाऊंगा तो 3 दिन तक हंसोगे तुम। ये पंचमी की 11 आ जाएगी, तुम्हारी हंसी नहीं रुकेगी। भैया जी ने यात्रा निकाली कन्याकुमारी से चले, बैठो यहाँ। जब तक मत उठना जब तक भगवान नहीं उठा। मैं कविता पढ़ रहा, चला उठ के बढ़। 15 किलोमीटर भी नहीं चला विधायक जी वो, और केरल के किसान आ गए। बोले सर फसल नष्ट हो गई। तो भैया जी ने कहा खुले में क्यों बोई थी? वाह 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 वाह। ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उनको प्रधानमंत्री बना दो। किसान को कह रहे हैं बोले खुले में क्यों बोई थी? तो ये हमारे बड़े भाई हैं, बड़े शायर हैं, मीटर में वजन में क्या में नापते हैं। हमको तो वो सब आता नहीं जो इनको आता है। ऐसे थोड़ी बड़े भाई मानते हैं। तो ये वैसे बोले कि यार शशिकांत ये बल्ब फ्यूज है। मैंने कहा नहीं भाई साहब ये बल्ब फ्यूज नहीं है, इसका स्विच खराब है। ये बोले स्विच कैसे खराब है? तुम थोड़ी ज्यादा ही कविता झाड़ रहे हो। मैंने कहा भाई साहब मेरी बात मानो, इसका स्विच खराब है। मैंने कहा आप माता जी को नहीं जानते हो, माता जी इनसे ज्यादा महान है। वो छत्तीसगढ़ गई थी भूपेश बघेल की सरकार में किसानों को मुआवजा बांटने। तो विधायक जी किसान इतने समझदार छत्तीसगढ़ के कि उनके 500-500 रुपए इकट्ठे करें और माता जी को भेंट करें। तो नाराज हो गई, बोले मुझे क्यों पैसे दे रहे हो, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं। बोले नहीं मैडम फसल आपकी भी नष्ट हुई। वाह 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 वाह। और बात तो पुरानी है लेकिन मैंने भी खोजी। मैंने कहा भैया मैं इसका बल्ब फ्यूज है ना स्विच खराब है, ये खराबी खंबे की है। और देखो अब मैं खंबे की खराबी बता रहा हूँ, तुम कल से जनता को बताना शुरू करो। खंबे की खराबी ऐसे कि पिताजी और महान थे, वो पायलट से प्रधानमंत्री बने थे डायरेक्ट, बीच में कुछ भी नहीं था। पायलट थे और सीधे प्रधानमंत्री बने थे। उनको कुछ नहीं पता था। हमारा उस समय अखंड मध्य प्रदेश था। सरगुजा में गए थे किसान के घर, किसान के आंगन में देखा तो बोले हरी मिर्ची क्या भाव बिकती है? किसान ने कहा सर ये 4 रुपए किलो बिकती है। बोले लाल? बोले 40 रुपए किलो बिकती। बोले मूर्ख हो यार, ठीक होते हो। वाह वाह वाह। लाल बोया
अब बताओ, जब खंबे की खराबी नहीं ठीक हुई अपने से, तो बेचारे बल्ब का क्या दोष है? विधानसभा के चुनाव में तो हद हो गई विधायक जी, जब उसने भरी सभा में राजस्थान में 10,000 लोगों में पूछा कि भारत माता कौन है। पूछा कि नहीं पूछा? मैंने कहा जिसकी 78 साल की बीमार माँ दिल्ली में अलग बंगले में रहती हो और उसका बेशर्म बाप की कुंडली पे छाया डेंजर जोन है। कविता देखो कहाँ से यात्रा कर रही है। एक नाम लूंगा नहीं, समझ जाओगे कि तुम सिरोंज के लोग हो। तुम तो कई डायरेक्ट बात इनडायरेक्ट समझ लेते हो। अभी तुमने नोक झोंक समझी कि मेरे को तो ऐसा लगा था कि हमको सुनाने बुलाया क्या, सुनने के लिए बुलाया। एक नेता राहुल भारत में घूम रहा, पार्टी की कुंडली पे छाया डेंजर जोन है। देश और विदेश जब भी मुंह खोले उल्टा बोले, चाटुकारिता में सारा बाहित मौन है। आंख मारे संसद में, बाह भी चढ़ाए खूब, किस फेंके गले पड़े, केतु वाला टोन है। शास्त्री पटेल इंदिरा ने सदा जय बोली, ये ताजा गांधी पूछ रहा भारत माता को। शास्त्री पटेल इंदिरा ने सदा जय बोली, ये ताजा गांधी पूछ रहा भारत माता कौन है। तो राष्ट्र भक्त नौजवानों, भारती पुकारती है, माँ के दूध का तो अभी कर्ज भी चुकाना है। स्वाभिमान डोर हाथ बांधी जिस बहना ने, उसकी भी लाज आज तुझे ही बचाना है। शहीदों ने, इन शहीदों ने रक्त से जो लिखी है कहानियां, वो खुद पढ़ना है, पीढ़ियों को भी पढ़ाना है। और अंग्रेजों को तो तुम भगा चुके हो देश से, अब इन काले अंग्रेजों से भी देश को बचाओ। वाह 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 वाह। हमारे बैतूल में चुनाव की सभा करने आए तो बोले मैं पांडव हूँ और ये भाजपा वाले कौरव हैं। बताओ उनको क्यों कौरव कह रहा, पंडित जी को, इनकी पार्टी को कौरव कह रहा हूँ। बोले मैं पांडव हूँ, ये कौरव है। अब दिया कि नहीं मधुमक्खी के छत्ते में हाथ। जैसे ही उन्होंने बोला बैतूल में कि मैं पांडव हूँ, एक दिन बाद मेरी सभा थी तो कोई बोला ही नहीं कुछ भी। तो मैं फिर बोला दूसरे दिन पंडित जी, भैया तू पांडव है तो द्रौपदी बता। क्यों बटे भाई, हम तो कौरव हैं लेकिन तू पांडव है तो द्रौपदी बता। तो सिर खुजाने लगा। ये को बुलाया, बोले पांडव कौन था? तो पूरा पांडाल मौन था। पिए ने कहा सर वो था नहीं थे। बोले जो भी हो यार बताओ, तुमने कहला दिया। तो ये तो पांडव ही बोल रहे थे, वो तो द्रौपदी मांगने लगे। ये भाजपा वाले हैं, चिंदी का ताजमहल बना देंगे परसों। बोले फिर? बोले मुझे बताओ पांडव कौन था? पिए सिर खुजाने लगा। एक पंक्ति का व्यंग सुना रहा हूँ, बड़े व्यंगकार बड़े कवि मंच पर बैठे, अगर एक पंक्ति का व्यंग पहुंच जाए तो मुझे तालियां चाहिए। पिए ने सोचा, जिसने ढंग से भारत नहीं देखा उसने महाभारत क्या पढ़ा होगा। लेकिन पिए तो पिए होता है, तुमको तो पता नहीं पिए क्या होता है। इन बड़े लोगों से पूछो पिए क्या होता है। पिए इतनी बजे 2-3 बार पिए होता है। कोई हर विधायक उमाकांत शर्मा नहीं है जो जमीन पे बैठा है कवियों के सामने। नगर पालिका अध्यक्ष के क्या मजे ले रहे हैं बिना पैसे में। खर्चा रुपए का नहीं और आनंद पूरा, दोनों पवित्र के पास ऐसे बैठे हैं जैसे जम्मू कश्मीर में धारा इन्हीं के लिए हटाई है। अकबर ताज क्या हंस रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भले नहीं, आनंद पूरा आ रहा है। काफी असर के पास अकबर ताज बैठा है तो ऐसा लग रहा है जैसे जम्मू कश्मीर में झारखंड घुसना चाह रहा है। बोल रहे अच्छे कपड़े नहीं पहने, वो खुद में देखो कितना अच्छा कुर्ता पहना है। ऐसा लगे जैसे शर्मिला टैगोर। इतना अच्छा कुर्ता कहाँ से लाया, ये बता, सादिया ने दिया? आनंद ही आनंद है हमारे देश में।
तुम बार बार विधायक जी की तरफ दे रहे, इन्हें शादी नहीं करी, तुमने करके क्या तीर मार लिया? और मैं तो भला आदमी मानता हूँ जिसने नहीं करी, और जिन जिन की नहीं हुई हो वो सोच लेना, हम जितने शादीशुदा लोग हैं ना ही कर रहे हैं, अगर इनके घर में इतना ही सुख होता तो यहाँ चौराहे पर रो रहे होते। वाह, अरे भाई हम तो 5-50 हजार रुपये लेके जाएंगे, ये बेचारे इस मौसम में, बसंत शुरू हो गया, इनका तो पतझड़ चल रहा है। और सच्ची माथुरा जी बता रहा हूँ, सच्चा ज्ञान बता रहा हूँ, जो शादीशुदा लोग हों, अगर मैं सच कह रहा हूँ तो तुमको भगवान की कसम है, अगर तुमने ताली नहीं बजेगी, जितने शादीशुदा लोग हैं ये घर के बाहर ही विवेकानंद हैं। घर में घुसते घर वाली पंडित जी एक ही बात कहती है हमसे कि तुम में अक्ल नहीं है, और हम ऐसे मुंडी हिलाते हैं क्योंकि हमको पता होता है कि अगर अपन में अकल होती तो इससे ब्याह करता कौन? इस बुलडोजर की चपेट में कौन आता? बुलडोजर। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष जो मजे ले रहा है, किसी के अच्छे दिन आए और नहीं हुए, इनकी अच्छी रात आ गई। ऐसा लग रहा है मनमोहन सिंह की सरकार में जो कोयला घोटाला हुआ था और उसकी जो फाइल घूमी थी, यही लेके भागे थे। लो, कुछ नहीं है, हमारे पास इससे भी ज्यादा काला कवि है। ये खुद को काला बता रहा था, मतलब ये काला है कहीं से, ये तो कत्थई है, बल्कि चॉकलेट ही है। और ये भी कोई काले नहीं है। हमारे पास पंडित जी एक ऐसा काला कवि है जो सुपर काला, जिसको अंधेरे में खड़ा कर दो ना तो लोग गुलगुले चढ़ा जाते हैं उसको। होली के डांडे सरीखे। अभी हम उसको एक दिन बम्बई ले गए कवि सम्मेलन में, अकबर ताज था, शैलेश जोड़ा की रिकॉर्डिंग थी, तो उसको बम्बई ले गए, तो 17वें माले पे रुकवाया। हम ऊपर से झांकी रहे थे, वो तो मालवा का आदमी, उसने नीचे नंगे नहाते हुए लोग पहली बार देख के स्विमिंग पूल, तो मैं तो झांकते रह गया। वो कब लिफ्ट से उतर के और गया, कूद गया कपड़े से, जैसे ही अंदर कूदा तो जो लोग नहा रहे थे वो बाहर आ गए। मेरे से बोले, भाई साहब अंदर क्या छोड़ दिया, अंधेरे ही अंधेरा। तालियां तो बजा यार। अरे ताली वाली बात तो अभी आगे आ रही है, अभी क्या ताली बजा? साबिया असर सरी की एक भद्र महिला बाहर से निकली, बोले भैया ये रंग छोड़ता है। तो मैंने उसको बाहर खींचा, मैंने कहा तू क्यों कूदा इसमें? तेरे लिए पानी नहीं बना, तू पानी को कष्ट मत दे, तेरे लिए ऊपर छत की व्यवस्था है, अपने सनातन में हर आदमी के लिए व्यवस्था है, तू सूर्य स्नान कर। उसको पंडित जी सूर्य स्नान के लिए जैसे ही छत पे लेटाया तो बिना श्राद्ध के 500 कौवे इकट्ठे हो गए, काऊ काऊ करे। मैंने कौवे से पूछा, मुझे क्या हो गया? बोला हमारा देवता मर। हम लोगों को कविता विता की जरूरत थोड़ी, हम तो तुमको रात भर ऐसे ही हंसा सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की मित्रों, जिस तरह की स्थितियां होती चली जा रही, सांप्रदायिक सद्भाव की बातें हो रही, हम 1 घंटे की पाठशाला से निकले हुए लोग हैं। ये पंडित जी बैठे, पूरा जीवन दे दिया, जरा व्यक्तिगत जीवन की आहुति देखे तो देखो कितना कष्ट उठाना पड़ता है। प्रधानमंत्री बेवकूफ थोड़ी है जो करके नहीं रखी। और जो सामने उसकी हो नहीं रही है, ना उसको तनाव ना इनको तनाव। लेकिन मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि कोई आंखें नहीं दिखाना इस सूरज की संतानों को। वाह, हम पे सांप्रदायिक होने के आरोप हैं। हम 1 घंटे की पाठशाला से निकले हुए लोग हैं, नमस्ते सदा वत्सले के संस्कार को लेकर, लेकिन उस 1 घंटे की पाठशाला में भी हमको यही सिखाया कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो,
मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हो मुसलमान दो अजान गूंजे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए। सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गोविंद सिंह की राष्ट्र भक्ति शान होनी चाहिए। पर वतन की आन बान शान पे कोई आंच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान। कोई आंखें नहीं दिखाना, अभी अकबर ताज को सुना ना आपने, कोई आंखें नहीं दिखाना इन सूरज की संतानों को, जान हथेली पल्ले चलते ऐसे देश दीवानों को, मातृभूमि पे तन मन अर्पित करने के अरमानों को, रंग दे बसंती चोला फांसी चूमे उन परवानों को। कब तक मौन धरेंगे हम गद्दारों की मनमानी पर, कब तक संत बनेंगे हम मक्कारों की मनमानी पर। अब के कोई भ्रम ना पाले भारत माँ को बांटेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। और आज जो खिलखिलाकर हंस रहे हो ना सिरोंज में, 30 साल पहले ऐसा भी वातावरण नहीं था। और अगर ये शादी कर लेते ना तो क्या होता सोच लो तुम लोग। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं पूरी हिम्मत के साथ। लोग कह रहे हैं सनातन समाप्त कर देंगे, वो कह रहे हैं, बताओ वो 36 साल का छोरा कह रहा है दक्षिण में, किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि सनातन समाप्त कर देंगे। वो 36 साल का छोरा बोला करुणानिधि के औलाद की औलाद, बोले सनातन डेंगू है, मलेरिया है, इसको समाप्त कर देंगे। मैंने कहा तुम कर दोगे, तुम्हारे बाप का राज है। सनातन को समाप्त करने की कसम वो खा रहे हैं जो बाप की कसम खाएं तो पड़ोसी मर जाए। ताली बजाते रहो यार। और ये नए बच्चों को पता है कि नहीं पता है, हमारे पुराने लोग जानते हैं, इनके बाप के बाप थे करुणानिधि, वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। जब 84-85 में ये आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने पूछा राम कहाँ पैदा हुए, तो आप लोगों को पता है कि नहीं, उनकी एक आंख नकली थी बकरे की, उनको चश्मा लगता था काला। तो जैसे उन्होंने पूछा कि राम कहाँ पैदा हुए, तो हमारे इंदौर के कवि हैं सत्तन जी, उन्होंने कहा अंकल जी जिधर की नकली हुई ना उधर ही पैदा हुए होंगे, तुम ज्यादा तनाव मत लो। उनके छोरे का छोरा बोल रहा है कि सनातन को समाप्त कर देंगे। एक बार करुणानिधि अपने पीए के संग बाजार में निकले तो पीए से पूछा इधर की दुकानें बंद क्यों हैं? पीए ने कहा सर उधर से आएंगे तो खुल जाएगी। अपनी सफलता का हमको घमंड नहीं, शांति के स्वरूप व विनम्रता के बिंदु हैं। छोटे बड़े नदी नाले हम में समाये सभी, सबको मिलाया हम एक ऐसे सिंधु हैं। किसी को डराया नहीं, किसी को सताया नहीं, हम रक्त बरसाने वाले हम हिंदू हैं। इस बार क्या कहेंगे गर्व से 1000 बार, हिंदुस्तान है हमारा और हम। एक कविता खड़ी कर रहा हूं, आज बसंतोत्सव का दिन है, मां सरस्वती का दिन है। शब्दों की साधना को, भावों की आराधना को साहित्यिक स्थान मिले ऐसा वरदान दो। कविता को रचूं और छंद का श्रृंगार करूं, गजलों से प्यार करूं ऐसा वरदान दो। पल पल पूजू सिद्धदायिनी मां शारदे में, वाणी और विद्या का तो मुझे वरदान दो। गीत लिखूं मान सम्मान स्वाभिमान के हों, देश अभिमान के हों ऐसा वरदान। वाह 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 वाह। वीणा वादिनी हमारी प्रार्थना यही है बस, प्राणियों में व्याप्त सद्भावना संदेश हो। चारों ओर खुशियां ही खुशियां हो जगदम्ब, रंच मात्र भी न कहीं काली माँ कलेश हो। माँ में आपका हूँ और आप हैं हमारी मात, आपकी कृपा माँ इस पुत्र पे हमेश हो। वो प्रार्थना है जब जब मुझको मिले माँ जन्म, यही मेरी मातृभूमि यही ये तो भाग्यशाली हो जो भारत में पैदा होने का अवसर मिला। अगर युगांडा में पैदा होते तो कैसे दिखते, दक्षिण अफ्रीका में पैदा होते तो कौन तुमको देखता और किसको तुम देखते। ये तो हम सौभाग्यशाली हैं
कि भारत में पैदा हुए हैं, तो भारत में रहने वाले 140 करोड़ भारतीयों को संबोधित करते हुए कविता पढ़ना चाहता हूँ। मेरी कविता किसी धर्म के लिए नहीं, किसी जाति के लिए नहीं, केवल भारतीय के लिए है कि अक्षत कुमकुम राष्ट्र भक्ति श्रद्धा के दीप जलाना है, नवयुग की नव पीढ़ी में नव चेतन भाव जगाना है, हमको तुमको सबको अपना अपना फर्ज निभाना है, ये देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना, ये देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। पूरी दुनिया में भारत जिसने धरती को मां माना, बड़े लिखे लोग कविता सुन रहे हैं, पूरी दुनिया के एटलस में एक देश ऐसा ढूंढ के बताना जो अपनी धरती को मां कहता हो। आपने कभी नहीं सुना होगा ऑस्ट्रेलिया मम्मी, आपने कभी नहीं सुना होगा हुलुलुलु अम्मा, आपने कभी नहीं सुना होगा इंग्लैंड आंटी। ये तो हम हैं जो इस धरती को माँ कहते हैं। तो माँ की गोद में रहने वाले 140 करोड़ बेटे बेटियों को 4 पंक्तियां समर्पित कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में भारत जिसने धरती को माँ माना, जन्मभूमि की गौरव गरिमा को है मन से पहचाना, चंदन है हर रचकन जिसका, देवभूमि की है थाती, स्वाभिमान को अर्पित है वो बलिदानी हल्दी घाटी। तो तेरा मेरा क्या है, भारत माँ सबकी ही माता है, और दुनिया के रिश्तों से ऊंचा माँ बेटों का नाता, दुनिया के रिश्तों से ऊंचा माँ बेटों का नाता है। भारत माँ के हर बेटे को अब दूध का कर्ज चुकाना है, देश से भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। और ये कोई हिंदू मुसलमान की एकता की बातें करना बंद करो, ये एकता की बात कर करके हमने दूरियां बढ़ा दी। हिंदुस्तान में केवल 2 तरह के लोग रहते हैं, एक भारत को प्यार करने वाले, और जो भारत को प्यार नहीं करते वो हमारे लिए किसी भी कौम के हों, किसी काम के नहीं। और अकबर ताज मेरा छोटा भाई है, और यहाँ तमाम मेरे मुस्लिम भाई जो टोपी लगाकर इस कवि सम्मेलन को सुन रहे हैं, लक्ष्मीकांत जी ने यहाँ पर काम किया है, उमाकांत जी आपकी सेवा कर रहे हैं। कभी किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी पंथ की निरपेक्षता के साथ अगर अन्याय किया हो तो कोई भी कान पकड़कर मुझे बता देना, लेकिन अगर ना किया हो तो फिर मैं एक संकल्प का बीज आपके हृदय में बोकर जा रहा हूं कि अगर मदीने नहीं गए तो खुदा न तुमसे रूठेगा, अमरनाथ भी ना पहुंचे तो शिव शंकर ना छूटेगा, पर वतन परस्ती नहीं तो मेरी पूजा का कोई मोल नहीं, और वंदे मातरम के भी सजदे इबादत का कोई मोल नहीं। और 2 पंक्तियां मैं बहुत धीरे से कहूंगा, मुझे सर्वाधिक तालियां इन पंक्तियों पर चाहिए। मैं अपना बचपन जीकर गया हूं, इस शहर में बहुत वर्षों के बाद आया हूं। मुझे ये एहसास बना रहे कि जिस सरोज ने मुझे आशीर्वाद दिया था, आज संतोष भाई के आदेश पर फिर से आपसे आशीर्वाद लेकर जा रहा हूं कि पूरे अगर मदीने नहीं गए तो खुदा ना हमसे रूठेगा, अमरनाथ भी ना पहुंचे तो शिव शंकर ना छूटेगा, पर वतन परस्ती नहीं तो मेरी पूजा का कोई मोल नहीं, वंदे मातरम के बिन सजदे इबादत का कोई मोल नहीं। देश धर्म से बढ़कर कोई दीन ईमान नहीं होता, माँ से बढ़कर कोई खुदा कोई भगवान नहीं। माँ से बढ़कर कोई खुदा कोई भगवान नहीं होता। भारत के जन जन के मन में अब मूरत एक बसाना है, देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इससे बचाना है। मैंने तो 38 साल हो गए मुझे कवि सम्मेलन में घूमते हुए, पहली बार हकीकत राय का चित्र देखा है मैंने किसी कवि सम्मेलन में। मैं विधायक जी आपको और आपकी पूरी टीम को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आज आपने उस अमर शहीद को इन बच्चों के हृदय में छाप दिया जिनको शायद हमारी पीढ़ी भुला चुकी थी। इतनी गलती की कि हम अपना इतिहास ही भूल गए। हिंदुस्तान का मुसलमान ओवैसी से पहचाना जाएगा, हिंदुस्तान का मुसलमान आजम खान से पहचाना जाएगा, हिंदुस्तान का मुसलमान दाऊद इब्राहिम से पहचाना जाएगा, हिंदुस्तान का मुसलमान जब जब पहचाना जाएगा वो बहादुर शाह जफर से पहचाना जाएगा या फिर अकबर ताज से पहचाना जाएगा। तालियां कमजोर हैं आपकी। जिस बहादुर शाह जफर के 4 बेटों के शीश काटकर थाल में परोस दिए थे, बहादुर शाह जफर ने यह नहीं कहा था कि ये देश मेरे रहने लायक नहीं रहा है।
बहादुर शाह जफर ने कहा था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान थी, तेग लंदन तक बजेगी यार हिंदुस्तान। तो कांग्रेस का सबसे युवा नेता विदेश में जाकर कहता है कि हिंदुस्तान में लोग पगड़ी बांधकर गुरुद्वारे में नहीं जा पा रहे। अरे जिनके सिर पर हिंदुस्तान के लाखों सिखों की हत्या का जुल्म हो, वो तो कम से कम सिखों के बलिदान को इस तरह से गाली नहीं दे सकते, क्योंकि हम वो लोग हैं जो कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का। हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का। हम उनकी पूजा करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके दो दो बेटे चुन गए दीवारों में। मैं आपको आपके पूर्वज याद दिला रहा हूं। हम अपने बड़े भाई के पुण्य स्मरण में उनके चित्र के समक्ष जिन संस्कारों को जीते जीते वो परम गति को प्राप्त हो गए, उन्हीं संस्कारों में वशीभूत होने वाले उनके कार्यकर्ता चार पंक्तियां सुने कि इतनी गलती की कि हम अपना इतिहास ही भूल गए, त्याग तपस्वी बलिदानी भौतिक परिहास में झूल गए। हम भूल गए हैं बंदा बैरागी की अमर कहानी को, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी चढ़ी जवानी को। हम भूले हैं गुरु गोविंद के बेटों की कुर्बानी को, भूल गए सन 57 और झांसी वाली भूल गए सन 57 और झांसी वाली रानी को। इतिहासों के इन प्रश्नों को पढ़ना और पढ़ाना है, देश से भारत माँ का मंदिर मिलकर इसको बचाना है। उठो जवानों, उठो जवानों, भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो। उठो जवानों, भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो। राष्ट्र भक्ति के अमिट रंग से मिट्टी का कण कण रंग दो। वंदे मातरम जय हिंद से दशों दिशाएं गूंज उठे। घर घर से निकले मस्ताने, राष्ट्र भक्ति में झूम उठे। एक धर्म हो केवल भारत, एक जात हो केवल भारत, एक पंथ हो। पूरे जाति की जनगणना करो। इनकी तो कितनी सुनाऊं कथा, उतनी कम है। धर्म के नाम पर इनके बाप दादा देश बांट गए। इनकी औलाद की औलाद के लिए जाति जनगणना करो। मैंने कहा हमारी तो बता देंगे, मैं अहीर हूं। ये पंडित है, ये पंडित है, वो अहीर है, तू क्या बताएगा? और अगर जाति पूछना है तो हम बताएंगे हम किस जाति के हैं। पंडित के घर जन्मे हो तो करो विधान, वेद और पुराण नई पीढ़ी को पढ़ाइए। वैश्य क्षत्रिय बन लिए अवतार हो तो सिक्के खनकाइए, तलवारें चमकाइए। पिछड़ों में जन्म तो खुली लॉटरी तुम्हारी, हर कुर्सी पे हक अपना जताइए। पर देश देवता की जाति तय करने लगो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान। कि उठो जवानों, उठो जवानों, भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो। राष्ट्र भक्ति के अमिट रंग से मिट्टी का कण कण रंग दो। वंदे मातरम जय हिंद से दशों दिशाएं गूंज उठे। घर घर से निकले मस्ताने, राष्ट्र भक्ति में झूम उठे। एक धर्म हो केवल भारत, एक जात हो केवल भारत। लिख दो फिर से नई इबारत, 1.25 अरब सब मिलकर सोचे, नहीं किसी को कोई भय हो। एक साथ सब मिलकर बोले, भारत माता की। एक मिनट भैया, एक मिनट बस। वही सुना रहा हूँ। और ये कविता नहीं सुना रहा हूँ, मैं अपने मित्र को, अपने मित्रवत बड़े भाई लक्ष्मीकांत शर्मा जी को श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। एक कविता मैं ऐसे सुना रहा हूँ जो उनके जीवन के 3 संकल्प थे, और उमाकांत जी ने भी उस संकल्प को जिया है, मैंने भी उस संकल्प को जिया है। मैं केवल 1-1.5 मिनट की कविता सुनाकर काव्य पाठ को विराम दे रहा हूँ। बाबूजी बैठिए, बाबूजी 2 मिनट बस, मैं खत्म ही कर रहा हूँ। कि हम राष्ट्र भक्ति के प्रखर पुंज, हम देव भूमि के साधक हैं। हम राष्ट्र भक्ति के, केवल साबिया ही नहीं गाती है, मैं भी अच्छा गाता हूँ। क्यों साबिया? नहीं, वो आपको बड़े गौर से भी देख रही है। मुझे तो गौर से देखेगी सही, मैं उसका बड़ा भाई जो हूँ। मैं कोई इनके तरीका जो अमरीश पुरी थोड़ी हूँ। अच्छा, इनके रहते हुए मैं उसको देख भी कैसे सकता हूँ बताओ? इतने तो संस्कार, इतने तो संस्कार नहीं, तो ऐसा नहीं लगेगा अंतिम संस्कार है।
कि हम राष्ट्र भक्ति के प्रखर पुंज, हम देव भूमि के साधक हैं, हम छात्र शक्ति से राष्ट्र शक्ति गढ़ने वाले आराधक हैं, हम तरुणाई में राष्ट्र प्रेम संस्कार जगाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाथ अपने नहीं किराए से लाया है। जिस अंग, शरीर के जिस अंग का उपयोग करना बंद कर देते ना अपन, वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। कविता की महफिल में बैठे जिंदे हो, उसके बाद ताली नहीं बजाने का, पूरे समय साबिया और इनको ही देख रहा है। तेरे को मालूम नहीं बेटा, ये बहुत बड़ी बड़ी है ये। उनका पूरा नाम श्रीमती साबिया आसर है। इस फ्लैट की रजिस्ट्री 20-22 साल पहले हो गई है। 3-4 बड़े बड़े डुप्लेक्स बने हुए हैं। इसके नाती पोते सब हैं, इसलिए मैं उसको छोटी बहन मानता हूँ। क्योंकि मैं यादव भी हूँ और समझदार भी। कि हम राष्ट्र भक्ति के प्रखर पुंज, हम देव भूमि के साधक हैं, हम छात्र शक्ति से। उमाकांत जी, आप इस कविता में जीना, आपको लगेगा कि मैंने आप पर कविता लिखी है, लक्ष्मीकांत जी पर लिखी है, अपने आप पर लिखी है। कि हम राष्ट्र भक्ति के प्रखर पुंज, हम देव भूमि के साधक हैं, हम छात्र शक्ति से राष्ट्र शक्ति गढ़ने वाले आराधक हैं, हम तरुणाई में राष्ट्र प्रेम संस्कार जगाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पहला संकल्प, फिर चौथी पंक्ति पर मेरे साथ हो जाना। कि कश्मीर घाटी, मुंबई, अमृतसर या गुवाहाटी, अपना देश है अपनी माटी, जुड़ने की परिपाटी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ने संकल्प है धारा, जाति धर्म भाषा से ऊपर जय स्वदेश का नारा, हम जन जन में समरसता का भाव जगाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। अगला बंद पढ़ रहा हूँ। बड़े शायर, बड़े गीतकार मेरे बड़े भाई संतोष जी संचालन कर रहे हैं, उनको सादर समर्पित कर रहा हूँ। कि द्रोणाचार्य से हो शिक्षक, हो अर्जुन से अनुयायी। 38 साल में इस देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने शिक्षा प्रणाली की चिंता की। एक बार तो ताली नरेंद्र मोदी के लिए बजनी ही चाहिए। वरना लॉर्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली में क्या काले अंग्रेज पैदा करे हमारे घर में, हम जैसों के घर में, जो दुनिया में राष्ट्रभक्ति गाते फिरते, उनके घर में देखो क्या हालत है। अभी कोरोना काल में आपने देखा सब कुछ बंद था, ट्रेन, प्लेन, बाजार, धंधा पानी, ये इनकी कपड़े की दुकान बंद, इनका मेडिकल बंद। मेडिकल चालू था, 2 ही लोग चालू थे, डॉक्टर और पुलिस वाले। और उमाकांत जी, हमने क्या कष्ट भोगा है 9 महीने घर में रह के। घर में पत्नी, बाहर पुलिस। और वही पत्नी, अपने ही बच्चे। हमने तो जैसे तैसे कार्ड भी नहीं, संतोष भाई का सोचो कैसे कटा। वाह, बाहर जाए तो पुलिस डंडा लेके बैठी। ब्यूटी पार्लर बंद हो गए, पत्नियां भयानक दिखने लगी। अच्छा, थोड़ा बहुत मूड बने भी तो मोदी जी ने वो एक नारा दे दिया, 2 गज दूरी। हाँ, मास्क अभी संतोष भाई सबसे मोदी साहब का निकाल के लाया, आपका आशीर्वाद जी, स्वागत है भाइयों। आप हास्य की समझ रखते हो। एक तो मास्क है जरूरी, वो 2 गज दूरी। भैया 1.5-2 महीने से चला।
उमाकांक्षी धन्य हमारे घर की महिलाएं, उन दिनों हमको वो बना के खिलाया जो जिंदगी में नहीं खाया। कोरोना तो खत्म नहीं हुआ, किराना खत्म हो गया और उसकी भी दुर्गति पति ने भोगी बेचारे। और वो एक दिन पत्नी ने कहा जी भजिए बनेंगे, बेसन लाओ। और वो इनके शरीर का आज्ञाकारी आदमी निकला बेसन लेने, बाहर में पुलिस वाले बैठे थे। वो बेचारा बेसन लेने गया, सूजी लेके आया। जी स्वागत। 3-4 महीने तो वो मास्क चला, मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। वो औरतें तो मास्क लगाए, औरतों ने मास्क लगाया नाक पे। 3-4 महीने बाद पतियों ने मास्क लगाया आंख पे। उमाकांत जी मेरे को तो तब मालूम पड़ा कि यार सच में बहुत संकट है, सब कुछ बंद था। हमारे कवि सम्मेलन शुरू हुए ऑनलाइन। अच्छा, कई तो कविता सुनने की बीमारी होती है, कई लोगों ने ऑनलाइन पैसे डाला, उनने उधर पैसे 1000, 2000, 1500 हमने भी देखे ही नहीं। हम भी लाख 1.25 लाख लेने वाले 1500 में बिकना शुरू। उधर पैसे डले नहीं, इधर उमाकांत जी हम शुरू हुए। खर्चा भी आधा, ऊपर ऊपर कुर्ता पजामा, नीचे नीचे बरमूडा। अच्छा, तुम तो धोती पहनते हो, हम पैंट शर्ट वाले। हमारे तो कपड़े वो वार्डरोब में टंगे टंगे कपड़े सोचने लगे कि मालिक जिंदा भी है कि निकल गया, क्योंकि उनका नंबर ही उसी में टंगे कपड़े। सब कुछ बंद था। तो वो प्राइवेट स्कूल चालू हुए। स्कूल वालों को चिंता हुई कि अपना धंधा मारा जाए, तो उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करा। और वो एक मैडम ने, आप तो पढ़ा चुके, आप तो प्रधानाचार्य हो, वो एक मैडम ने 60 मिनट पढ़ाया नॉन स्टॉप। सुनना बहुत बारीक बात है, ना पढ़ाने वाले को अनुभव, ना पढ़ने वाले। वो मेरा छोरा भी 10-11 साल का, 3रे नंबर का, वो लगा हुआ। और 1 घंटे पढ़ाने के बाद मैडम ने पूछा एनी डाउट, तो मेरे छोरे ने हाथ ऊपर करा। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा डाउट में तो ये खुद हुआ। क्योंकि 2 लड़कियां हो चुकी थी, तो कोई योजना तो थी नहीं। इसको क्या डाउट? अब उसका डाउट देखना। वो मैडम से पूछ रहा है, मेरा छोरा, हम दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं, बताओ हमारे घर में देखो दिया तले अंधेरा। वो छोरा पूछ रहा है मैडम से, मैडम वो पोछे का कपड़ा कंधे पे डाल के चाय देने आए तो वो आपका पति है क्या? वाह 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 वाह, क्या कह रहे हो। बता, कोरोना अपना क्या बिगाड़ता? अपना कोई हिंदुस्तानी में कोई पार है क्या? अभी देखो कुंभ में क्या आनंद आ रहा है। एक बाबा जी ऐसे आए जिनके सामने जो जाए तो गायब, एक गया तो वो गायब, दूसरा गया तो वो गायब, तीसरा गया तो वो गायब। वो ममता कुलकर्णी गई तो बाबा जी गायब। अंग्रेज हमारे क्रांतिकारियों से घबरा के नहीं गए, हमसे कछवा के गए हैं। वरना हम उनकी वो गत बिगाड़ते कि बीज ढूंढने नहीं मिलता पूरी दुनिया में कि अंग्रेज हुआ करते। कि द्रोणाचार्य से हो शिक्षक, हो अर्जुन से अनुयायी, एकलव्य कोई छूट न जाए, चिंता करना भाई। सुलभ हो शिक्षा सबको, शिक्षा का संकल्प हमारा। सुलभ हो शिक्षा सबको, शिक्षा का संकल्प हमारा। भारत में भारत की शिक्षा का अधिकार हमारा। द्वार द्वार पर अक्षर के अब दीप जलाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। साथ साथ चलना है यारों, मिलकर कदम बढ़ाओ। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई भेदभाव नहीं, हम सब भारत माता के बेटे हैं। लाल किले की प्राचीर से इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 25 वर्ष केवल इस बात के लिए लगा दो कि अपने जीवन का थोड़ा सा हिस्सा देश के लिए जीना शुरू कर दो। ये विधायक हैं, राजनीति करें, खूब जमकर करें,
लेकिन अपने जीवन का, राजनीति का कुछ हिस्सा देश के लिए जीना शुरू कर दें। हम कवि हैं, हम कविता पढ़ें, हम बिना पैसे लिए गाली भी नहीं देते हैं। लेकिन आज जिस कारण से आया हूं, संतोष भाई जानते हैं, हम अपने अंदर थोड़ा सा देश जीना शुरू कर दें। जिस आदमी ने संस्कृति के लिए, संस्कारों के लिए, भाषा के लिए, कविता के लिए, कलाकारों के लिए अपना जीवन लगा दिया, अगर उसकी स्मृति में होने वाले कवि सम्मेलन में भी मोल भाव करेंगे तो कैसे काम चलेगा। हमारे भोपाल के 2 कवियों ने इनसे मोल भाव किया। मैंने संतोष भाई से कहा, सिर के बल आ रहा हूं सिरोंज कविता सुनाने के लिए, थोड़ा थोड़ा देश जीना शुरू कर दो। और एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अंतिम बात कहकर बात खत्म कर रहा हूं। लोग प्रधानमंत्री को इसलिए गाली नहीं दे रहे हैं कि वो काम अच्छा नहीं कर रहे। लोग इस देश में प्रधानमंत्री को इसलिए गालियां दे रहे हैं कि वो बुरे लोगों को बुरा करने नहीं दे रहे। वरना 75 साल में पहला प्रधानमंत्री है जिसने जिस दिन से शपथ ग्रहण की इस समय तक अपने काम से कभी भी 1 घंटे की छुट्टी नहीं ली। अगली बात पर तालियां बढ़ाना, उससे अगली बात पर तो घर तक बजाओगे। पहला प्रधानमंत्री है जो हिंदुस्तान में, दिल्ली में एक खानदान की समाधियों को छोड़कर हमारे मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भाभरा को प्रणाम करने के लिए। और अगली बात अगर मन तक पहुंचे और पहली बार सुनी हो तो मुझे भरपूर तालियां आपकी चाहिए। 75 साल में पहला प्रधानमंत्री है जो शिक्षा परीक्षा के पहले हमारे घर के छोटे छोटे बच्चों से बात करता है। इस वर्ष 28,08,000 से ज्यादा बच्चों से बात की है, जिसमें एक बेटी मेरी भी है जिसने 12वीं पास की। लोगों को तकलीफ हो रही, बोले थे बच्चों से बात कर रहा है, तो बच्चों से बात कर रहा है। मैंने कहा उसके थोड़ी है। हमारा प्रधानमंत्री लाखों बच्चों से बात कर रहा है तो तकलीफ हो रही है। तुम्हारे सरदार जी 10 साल तक एक ही बच्चे से बात करते रहे और वो बच्चा बड़ा ही नहीं हुआ अभी तक। उसको यही पता नहीं कि आलू जमीन में बोते हैं कि पेड़ पे लगता है। वो सारे घर के हमसे छोड़ दिए मध्य प्रदेश में लाके। भैया जी को तो झेले नहीं, बहन जी जबलपुर में लॉन्च हुई। नरेंद्र जी की आरती उतारने दी यूं तो उतार दी यूं, तो हम तो कुछ नहीं बोले। मानवीय भूल है, हमारे सनातन में तो सब प्रायश्चित है। लेकिन वो आज तक वाले ने स्टोरी बना दी, सनातन का अपमान हो गया, सनातन का अपमान हो गया। तो हमारे राधोगढ़ के राजा बोले गंभीरता से लो, ये हमारे तुरुप का इक्का है। मैंने कहा अच्छा ये इक्का है तो फिर इतने दिन से जोकर से क्यों खेल रहा है। वाह वाह। साथ साथ चलना है यारों, मिलकर कदम बढ़ाओ। आजादी की कीमत क्या है पीढ़ी को समझाओ। पहले मन का भ्रष्ट आचरण जड़ से स्वयं मिटाओ। देश के खातिर अब जीना है खुद समझो समझाओ। अच्छे दिन नारों में नहीं फिर, अच्छे दिन नारों में नहीं फिर सच में आएंगे। विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। राष्ट्र भक्ति के प्रखर पुंज हम देव भूमि के साधक हैं। हम छात्र शक्ति से राष्ट्र शक्ति गढ़ने वाले आराधक हैं। हम करुणाई में राष्ट्र प्रेम संस्कार जगाएंगे। विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। और अरे भैया क्या कर रहे हो भैया, इससे पैसा में कोई चलेगा नहीं। अब वो क्या है हमारा मामला, ये मेरी गाड़ी वाला मुझे देखो यहाँ गाड़ी